सबों को जय मसीह की। आइए आज के इस मनन में भाग लेते हैं और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखते हैं कि कैसे हम परमेश्वर के किए हुए उपकारों के बदले में धन्यवाद कर सकते हैं, जिससे हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 30 अध्याय 1 पद में, जहां पर दाऊद अपने जीवन में एक ऐसे कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने की बात हमें समझा रहा है। अपने जीवन के कई क्षणों को उसने, राजा होते हुए भी उसने कई कठिन परिस्थितियों को देखा अपने जीवन में, कई लड़ाइयों को देखा अपने जीवन में। जब वो बुलाया गया तो उनके में इतनी सामर्थ्य थी कि बिना तलवार और भाला के ही उसने गोलियत को मारा और सारे लोग और राजा साउल भी और सारे इस्राएली दाऊद पर अचंभा करने लगे। लेकिन उसने कहा था कि मैं यहोवा के नाम से आता हूं, और उस पर विजय का कारण उसका परमेश्वर था, जिसने बचपन से ही उसे चुना था और उसे राज्य का एक अधिकारी बनाया, एक राजा बनाया। मेरे प्रियो, परंतु उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगी। कई बार इजरायली विमुख हो गए, कई बार परिवार से उसके विमुख हो गए, कई बार एक राजा का विमुख हो गए, एक प्रदेश उसके विरोध चलने लगे, उसके घर के पुत्र अबशलोम उसके विरोध चलने लगे। कहने का मतलब यह था कि समस्याएं उसके जीवन में आने लगी थी। वो धर्मी व्यक्ति था, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के विषय में बहुत कुछ बातें कही है, और दाऊद से ही हम देखते हैं कि उसने एक पवित्र कुंवारी को उत्पन्न करना चाहा और एक पुत्र को भेजना चाहा, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे उद्धार करता हुए हमारे लिए उसने अपने बलिदान दिए। आज मेरे प्रियो, उस घराने से एक उद्धारकर्ता निकलना चाह रहा है मेरे प्रियो, लेकिन हम देखते हैं कि आज वो अपने कई परिस्थितियों में सामना करता है, कई लड़ाइयों में उसका जीवन व्यतीत हो रहा है, कई बार भाग भाग कर, छिप छिप कर उसको रहना पड़ रहा है, और कई कठिन समस्या उनके जीवन में है। लेकिन आज इस वचन के अनुसार से हम फिर से एक बार पढ़ने पाएंगे। 30 का 1 पद पढ़ेंगे हम। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, हाँ, क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है, हाँ, और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं बस दिया। ये कहने लगा, मैं तुझे धन्यवाद करूंगा। हे परमेश्वर, मैं तुझे क्या करूंगा? सराहूंगा, कहता है। इसका मतलब वो कहने लगा, मैं तुझे धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मुझे क्या किया है? खींच कर निकाला है, कहता है। ऐसी कठिन जंजाल में से खींच कर निकालने का मतलब आप समझ सकते हैं मेरे प्रियो। निकालना और खींच कर निकालना बहुत फर्क है। निकालने में तो यह होगा कि आप सरल से निकाल सकते हैं, लेकिन खींच कर निकालने का मतलब होता है ऐसी कठिन परिस्थितियों में, ऐसे दलदल में दबे हुए, ऐसे झाड़ियों के बीच में दबे हुए, ऐसे बंधे हुए, ऐसी परिस्थितियां को दिखाता है मेरे प्रियो। तो आज ये दाऊद कहने लगा, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। ऐसी दुर्दशा, ऐसी समस्या के, ऐसी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला है, जहां पर कई बार मनुष्य का जीवन नुकसान में चला जाता है, कई बार उसका जीवन निराशा में चला जाता है, कई बार उसका जीवन ऐसे तह और गड्ढे में चले जाता है जहां से निकलना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। वहीं पर से उसका परमेश्वर उसे खींचकर निकालता है। और उसने कहने लगा, तूने दलदल से मुझे खींचकर चट्टान पर खड़ा कर दिया करके। इसका मतलब एक ऐसे जीवन में दाऊद पाया जा रहा था, ऐसे कठिन घनिष्ठ समस्या में वो पाया जा रहा था, और उसका परमेश्वर उसे निकाल रहा है मेरे प्रियो। और तब वो कहने लगा, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा। आज आइए मेरे प्रियो, आज आप और मैं अपने जीवन में अपने परमेश्वर के लिए हम कितना समय और धन्यवाद ज्ञापित करने वाले हैं। हमारा जीवन किस तरीके से यहोवा का धन्यवाद ज्ञापित करेगा। दाऊद तो कहने लगा, खींच कर निकाला है तो मैं तेरे भवन को बनाऊंगा। दाऊद कहने लगा, जब तक मैं परमेश्वर के भवन को ना बना लूं, मैं चैन से रहने वाला नहीं। उसने कहा, मैं बिछौने पर सोने वाला नहीं। उसने कई सारी प्रतिज्ञा करी, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसे खींच कर निकाला था मेरे प्रियो। वो जीवन जो परमेश्वर की तरफ से मिला था, जो जीवन राजा होकर उसने कभी नहीं पाया,
राजकीय पद में उसे उतना आनंद नहीं दिया जितना आनंद उसके परमेश्वर ने खींचकर उसके जीवन को प्रदान किया मेरे प्रियो। आज भी हम कई समयों में परमेश्वर का धन्यवाद करें मेरे प्रियो, और उस धन्यवाद के बदले में हम परमेश्वर को अपने जीवन के हर अच्छी श्रेष्ठ बातों को देने पाए मेरे प्रियो, क्योंकि उसने हमें भी खींच कर निकाला। बाइबल यीशु मसीह का वचन कहता है, इफिसियों का पत्र 2 अध्याय और उसके 1 पद में कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों में मरे हुए थे। कहता है, इसका मतलब हम जब अपने जीवन के दैनिक जीवन को हम देखते हैं, पुराने समय से लेकर पूर्वकालीन समय से लेकर हम देखते हैं तो एक पाप भरा जीवन हमारे अंदर दिखाई देता था, लेकिन आज हम आनंदित हैं मेरे प्रियो। आज हम अनंत जीवन के भागीदार हुए हैं और आज हम पवित्र आत्मा के भागीदार हुए हैं। आज परमेश्वर ने हमें वरदानों से भरने का चेष्टा करता है। आज परमेश्वर हमें अन्य भाषा और हर अच्छी बातों को देना चाहता है मेरे प्रियो, हर श्रेष्ठ बातों को हमारे जीवन में उंडेलना चाहता है, क्योंकि उसने भी, उसके पुत्र यीशु ने भी हमें खींच कर आज निकाला है। हालेलुया। हम उसको सराहें, हम उस प्रभु का धन्यवाद करें और कहें, हे प्रभु मैं तुझे धन्य कहूंगा। मेरे मुख से निरंतर, दाऊद कहने लगा, मेरे मुख से निरंतर तेरी स्तुति होती रहेगी, अब से लेकर सर्वदा तक स्तुति होती रहेगी। कहता है, मैं लिखा है तीनों पहर कहता है कि मैं तुझे प्रार्थना करूंगा, धन्यवाद करूंगा। आज आइए, परमेश्वर के पुत्र यीशु ने इतनी स्वतंत्रता हमें दी है मेरे प्रियो, इतना आनंद और इतना खुशहाली दिया है, और हमें बोझ में दबने नहीं दिया है और न नीति नियम के अधीन रखा है, परंतु उसने हमें स्वतंत्रता प्रदान किया है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के विषय में उसने कहा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उसने भी हमें स्वतंत्र किया हुआ है, आजादी दी हुई है कि आप परमेश्वर के आत्मा के भागीदार बनते हैं। आज आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बनते हैं। आज आप पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। आज आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनते हैं। आज परमेश्वर अनंत जीवन के लिए आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखता है मेरे प्रियो। स्वाय आज हम भी अपने जीवन में धन्यवाद ज्ञापित करने वाले बनने पाए। आज अपने जीवन को हम मसीह यीशु में सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें, क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमें क्या किया, खींच कर निकाला है। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को कहने लगा था कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और धर्म और मेल मिलाप का पीछा कर। इसका कहने का क्या मतलब था? क्या तीमुथियुस ऐसा व्यक्ति था? कदापि नहीं मेरे प्रियो। वो एक धर्मी, एक अच्छे परिवार से था। वो धर्म के विषय में जानता था, धार्मिकता के विषय में जानता था, सत्य की सुसमाचार को जानता था। लेकिन पौलुस दोबारा क्यों कहने लगा? क्योंकि कई बार मानव क्षेत्र, मनुष्य जीवन में कुछ न कुछ ऊंच नीच या छोटी मोटी त्रुटियां मनुष्य के जीवन में पाई जाती है। हमें बचने का प्रयास करना है और धन्यवाद कहना है। पौलुस इसीलिए उसको चिताता था, धर्म और मेल मिलाप का पीछा कर। यीशु मसीह ने भी कहा, सबसे पहले धर्म और राज की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आज क्या बातें हैं मेरे प्रियो, हम किधर भाग रहे हैं मेरे प्रियो? हम अपने जीवन को दौड़ के रूप में शामिल तो कर रहे हैं। पौलुस कहने लगा, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। उसका दौड़ का किधर था मैं, और वो क्या दौड़ था जो जिसे वो पूरी कर लिया है? आज हम भी अपनी दौड़ को देखने पाए। हम अपने जीवन के क्षेत्रों को समझते हैं मेरे प्रियो। मेरी बातों को केवल मैं जानता हूं, इसलिए आइए आज आप अपनी दौड़ को जारी रखिए। आपका विश्वास और उसके अनुरूप किया गया हर काम मसीह यीशु में प्रोत्साहन के रूप में पाया जाएगा। कहेगा, धन्य मेरे पुत्र पुत्रियां। इसलिए आपका हृदय हमेशा ऐसे दुखित जनों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो जोखिम में पड़े हैं, आपका हृदय दुखना चाहिए, आपका मन खेदित होना चाहिए और आपकी प्रार्थनाएं निकलना चाहिए और आप कहने पाए, हे परमेश्वर उन पर तरस खा, उन पर दया कर। क्योंकि आपके अपने लोग यदि कहीं पर तकलीफ में हैं, आपकी प्रार्थनाएं जारी रहने पाए, तब आप परमेश्वर के लिए एक महान व्यक्ति बन पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना, उसी से प्रसन्न होगा। आज आप और मैं परमेश्वर के निकटता को बहुत आयत से एंजॉय करने पाए, आनंद करने पाए। इसीलिए दाऊद कहने लगा, उसके शत्रु ने उस पर कभी आनंद नहीं किया, और उसने कहने लगा, मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया, क्योंकि उसका परमेश्वर उसे मजबूती से खड़ा रखा।
गिरने नहीं दिया। हो सकता है जीवन में उसने गिरा, परंतु फिर से परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। आज आप और मैं खड़े हैं मेरे प्रियो। हमें गिराने वाला शत्रु आज हमारे साथ खड़ा होकर चल रहा है, कई बार गिराने का प्रयास कर रहा है, बीमारियों के रूप में, निराशा के रूप में, रोग और कष्ट के रूप में, परीक्षा के रूप में कई बार हमें गिराना चाहता है मेरे प्रियो। आर्थिक तंगी के रूप में गिराना चाहता है, बेरोजगारी के रूप में हमें गिराना चाहता है, किसी कमी घटी के कारण वो हमें गिराना चाहता है। लेकिन आइए, आपकी मजबूती आपका प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हाँ, इसलिए हम अपने जीवन में निरंतर परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते रहे। इसलिए पौलुस कहने लगा था, अपने अपने मन में आत्मिक गीत गाया करो, धन्यवाद और प्रार्थना, निवेदन और आत्मिक गीत गाया करो करके। आज आइए, आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातों से उठाया है। दाऊद इंग्लिश का वर्जन कहता है, ही लिफ्टेड मी, और उसने उन्हें उठाया, कहता है, और ऊंचा उठाया, खींच कर निकाला और ऊंचा उठाया। ही लिफ्टेड अप मी, ऊंचा उठाया परमेश्वर ने, और एक प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में शामिल करना चाहा। आज आप और मैं भी ऐसे परिस्थिति से बाहर आए हैं तो हमें प्रभु उठाना चाहता है। आज आप अपने जीवन को उठा हुआ पाने पाइए और उठने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यीशु ने आपको उठाने का प्रयास किया, खींचना चाहा है। यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं ऊपर पर चढ़ूंगा तो खींचूंगा, कहता है अपने लोगों को खींचूंगा। आज आप अपने मन और हृदयों को उस जीवित प्रभु यीशु मसीह की ओर उठाने पाए, और आप पाएंगे कि आज आपका परमेश्वर आपको कई बातों से श्रेष्ठ करता चला जाएगा। आपके शत्रु आपसे हार जाएंगे और आप भी कहने पाएंगे कि उसने हमारे शत्रु को आनंद करने नहीं दिया। आपके कितने प्रकार के शत्रु आपके इर्द गिर्द हैं मेरे प्रियो, किसी भी प्रकार की बातों से आपको गिराना या आप पर हंसना चाहते हैं। आज आप परमेश्वर की अधीनता में बने रहिए। आपका परमेश्वर आपको आपके शत्रुओं को विजय करने नहीं देगा, बल्कि आपका परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसलिए आमीन, हम परमेश्वर के निकटता में बढ़ते चले जाएंगे। आज आप अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करेंगे। दाऊद ने अपने जीवन में कहा कि उसके पुत्र ने भवन को बनाकर परमेश्वर की महिमा करी है। हमारे भी परिवार के लोग, हमारे बाल बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां परमेश्वर की सेवा में लग जाएगी यदि मैं और आप अपने इस निकष्ट प्रेम को परमेश्वर के लिए प्रदर्शित करेंगे, तो उस प्रेम के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करता चला जाएगा। मैं बताना चाहूंगा, 2 सामुएल उसका 3 अध्याय उसके 1 पद को आप निकालेंगे। 2 सामुएल 2 सामुएल उसके 3 अध्याय 1 पद, 3 अध्याय 1 पद 2 सामुएल। तो वहां आप पा रहे हैं, शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। हाँ, यहाँ 3 अध्याय 1 पद क्या कहने लगा? शाऊल के घराने, आप पढ़ेंगे वहां पर, वहां कहने लगा शाऊल का घराना और दाऊद का घराने के मध्य में निरंतर क्या होती थी? बहुत दिन तक, अनकाउंटेबल, बहुत दिन, नॉट ए 1 ईयर, नॉट ए 10 ईयर, लेकिन बहुत दिन तक, पता नहीं है उसका, ये लड़ाइयां चलती रही। कहा फिर भी दाऊद का घराना प्रबल होता चला गया और शाऊल का घराना निर्बल होता चला गया। व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन? आप इसमें से क्या श्रेष्ठ बात पाते हैं? शाऊल भी परमेश्वर का चुना हुआ था, प्रथम राजा के तरीके से परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था, इजराइल के लिए उन्हें पहला राजा दिया था। शाऊल उस राज्य का प्रतिष्ठित राजा था, परमेश्वर की ओर से नियुक्त, अभिषेक किया हुआ शामुएल का। मेरे पे फिर क्या बात थी लड़ाइयों के साथ में? और लिखा हुआ है कि शाऊल के अंदर परमेश्वर ने आत्मा दिया था और वो पवित्र आत्मा एक बार उठा लिया गया और उसके मध्य में दुष्ट आत्मा आ गया। तो वो जीवन को दाऊद देखा, इस लड़ाई में भी दाऊद प्रबल होता चला गया, दाऊद की विजय होती चली गई, क्योंकि परमेश्वर दाऊद की ओर निरंतर रहने लगा था। हालेलुया। इसलिए वो कहने लगा
कि मैं यहोवा को सराहूंगा। और परमेश्वर का वचन पहला सामुएल 18:14 में कहता है कि यहोवा का साथ दाऊद के साथ था। यहोवा, पहला सामुएल 18:14, 18:14। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था। हाँ। और यहोवा उसके साथ हाँ, बुद्धिमानी दिखाता था, लिखा है दाऊद समस्त बातों में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था मेरे प्रभु। हर क्षेत्र में उसकी विजय देने के लिए परमेश्वर चाहता था, क्योंकि वो जानता था दाऊद एक पवित्र प्रजा और एक ऐसे आने वाले प्रभु यीशु मसीह के लिए एक ऐसा जरिया है जो उद्धार को दुनिया पर लेकर आएगा। आज आपके जीवन से परमेश्वर मांग करता है, आने वाले समय में आपके द्वारा कितनी अच्छी बातें होने वाली है। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से वैसी निरंतर होने पाए। आप भले और परमेश्वर के एक ऐसे अनुयायी बनेंगे तो निरंतर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होकर आगे भी आपके साथ रहकर आपकी अगुवाई करेगा। और वो चाहेगा कि आपके घराने से आपके बेटा बेटी नाती पोते आपके परिवार का सदस्य आकर परमेश्वर की सेवकाई करने आगे आने पाए, वो चाहेगा। और दाऊद के बाद सुलेमान काम किया, परमेश्वर का भवन बनाकर। आगे हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। तो आज आप परमेश्वर के निकटता में एक निकाले हुए व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की धन्यवाद करते चले जाएंगे। आमीन। और आप अपनी कमजोरियों को नहीं, आप परमेश्वर की सामर्थ पर ध्यान दीजिए। आप अपनी निर्बलता पर नहीं, परमेश्वर के बलवंता पर ध्यान दीजिए और कहिए मैं निर्बल से बलवान हूं करके, क्योंकि वचन कहने लगा है जो निर्बल है वो कहे मैं प्रभु में बलवान हूं। यीशु की साथ आपके अंदर होगी मेरे प्रियो। आप हो सकता है इस समय पर इस कठिन परिस्थितियों में जूझ रहे, हम सब इस कठिन परिस्थिति में इस वक्त पूरा देश पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है मेरे प्रियो। कितने देश में तो हाहाकार है, जिनके रात और दिन का कोई ठिकाना नहीं है, रोने और पीटने का शब्द है। वहां तो मारा मारी है, जीवन के हर क्षेत्र में वो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज आप आनंदित और हर्षित होकर, थोड़ी सी तकलीफ जरूर है लेकिन आप फिर भी आज आनंदित पाए जा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि आपका परमेश्वर, इसीलिए आप धन्यवाद कीजिए दाऊद के समान। उसने हमारे शत्रु को हम पर आनंद करने नहीं दिया है, आपको संभाल कर रखेगा आपका परमेश्वर। हालेलुया। स्वाय मेरे प्रो दाऊद के समान भी हम धन्यवाद करें परमेश्वर का और कहने पाए निश्चय यहोवा हमारे साथ हमारी अगुवाई करेगा और हमें जय और विजय में लेकर चलेगा और हमें हर परिस्थिति में मजबूत रहेगा और हमारे शत्रु को विजय करने नहीं देगा। आप जीतेंगे, जीत आपकी होगी। यहोवा आपके साथ है, हर एक गोलियत को आपके द्वारा गिराएगा। आपके जीवन में खड़े हुए गोलियत प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से गिरने पाएंगे। आपके जीवन की कमजोरियां यीशु के नाम से दूर होने पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करें प्रभु का। हालेलुया। आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीषित किया है, इसलिए धन्यवाद।